नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और यही मेरी ऊपर वाले से कामना है कि आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिले। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के विषय पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि जैसे कि अगले महीने आ रही है 8 मार्च 2024 को। तो जैसे कि ये बहुत बड़ा त्यौहार है हम सभी के लिए। त्रिदेवों में से एक हैं भगवान शिव जी और हम सभी उन्हें बहुत मानते हैं, राइट। तो ये रीडिंग उसी से रिलेटेड है। हम ये देखेंगे इसमें कि आपके लिए करियर से रिलेटेड शिवजी की तरफ से क्या मैसेज है। लाइक एट प्रेजेंट आपको क्या करना चाहिए ऐसा कि आपको सक्सेस मिले अपने करियर में। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं, ये रीडिंग उससे रिलेटेड है। तो जैसे कि ये मैं करियर की डाल रही हूँ, इसी तरह से मैं लव और हेल्थ के लिए भी अलग वीडियो डालूँगी। शिव जी की तरफ से जो भी मैसेज आपके लिए रहेंगे, ताकि जिसको जो भी क्षेत्र में देखना है वो उस हिसाब से देख लें अलग अलग। ठीक है, तो ये करियर के लिए है आज हमारा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग, और साथ ही हम थोड़ा टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि कब तक आपकी विश पूरी हो सकती है, कितना टाइम लगेगा, या मतलब कि क्या उस वक्त सीज़न होगा एंड समथिंग लाइक दिस। तो हम उसका भी आइडिया लेंगे। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी अपने से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे कि कुंडली सबकी अलग अलग होती है, राइट। तो प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की दशा, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुंडली से तो ऑफ कोर्स ज़्यादा परफेक्शन मिलती ही है, हमें टैरो से भी मिलती है, लेकिन ये जो है ये जनरल रीडिंग है तो 50% 70% इस तरह से रेजोनेट करेगी आपके साथ। तो आप देखना कि क्या है, इसलिए हम काफ़ी गाइडेंस लेंगे और काफ़ी टाइम फ्रेम्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम टाइम फ्रेम। चलिए अब हम देखते हैं कि शिव जी की तरफ से पहले तो हम टैरो से देखेंगे, एनर्जीज देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैसेज है आपके लिए। एक मिनट जी, देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए करियर से रिलेटेड। द थिंकिंग वुमेन, ओके, indecision, envy, the temple path, the world, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेकर पहले तो सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके में से कुछ लोगों की इनडिसीजन टाइप की स्थिति है। मतलब होता है ना कि आपके पेरेंट्स कोई और करियर आपसे कह रहे हैं और आप कुछ और करियर जो है सोच रहे हो। तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या कभी आपके साथ कन्फ्यूज़न होता होगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ या इस जॉब के लिए अप्लाई करूँ नहीं करूँ। तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। खास करके फीमेल्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा करियर को लेकर चिंतित हैं अपने, ठीक है, क्योंकि द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। मेल भी हो सकते हैं, बट यस आप एक तो स्टडी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कि पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़ने वाले
स्टूडेंट हो आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इन डिसीजन मोड में हो इस वक्त कि क्या करियर आपके लिए सही रहेगा या क्या नहीं रहेगा, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। ख़ास करके जब आप 12th पास आउट होते हो तो, या फिर 10th पास करते हैं, हो सकता है कुछ मदर भी देख रही हों या फादर भी देख रहे हो, तो आप के जो भी बच्चों के रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर यही लग रहा है आपके बच्चे शायद कुछ और करियर चाहते हैं। जैसे आजकल काफ़ी लोग क्रिएटिव कामों में इन्वॉल्व होते हैं कि पैसे ज़्यादा बनेंगे, अच्छी कमाई होगी हमारी, ठीक है। एक तरफ पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लो आप, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर जॉब नहीं है हमें बिज़नेस करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स टाइप की चीज़ें आपकी लग रही हैं, पहली बात तो, ठीक है। और आप सोचते बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो पहली चीज़ ये कहूँगी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अपने कर्म पे फोकस करो फ़िलहाल, ठीक है। आपका कर्म अच्छा होगा, अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, पढ़ोगे, तो नेचुरल है कि भगवान भी आपका साथ देंगे, ईश्वर भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहली तो ये है कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। दूसरी चीज़ जो लग रही है, आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, ओके। दूसरों से कंपैरिजन, वो कार्ड्स मैं बाद में लूँगी शिव जी ओरेकल से, ठीक है। तो आपको दूसरों से जेलसी नहीं फील करनी है, ना ही कंपेयर करना है कि मेरा दोस्त ये बन गया, मेरे को सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि अभी आपकी कंडीशन एट प्रेजेंट, हो सकता है आप क्लैरिकल जॉब में हो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और आपका दोस्त किसी बड़ी पोस्ट पर है, तो कहीं ना कहीं आप उससे कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ को, या फिर बिजनेस में है तो वहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर रहे हो कि मैं इतना कम कमा रहा हूँ, उसने इतना कमा लिया, या मुझे ये जॉब नहीं मिली, या मैं छोटी पोस्ट पर हूँ और दूसरे के पास इतना है। तो ये जो जेलसी वाली भावना अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ उसे आप छोड़ दो, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। राइट नाउ आपके लिए है कि आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस करो। फोकस रहना आपके लिए, एक डायरेक्शन डिसाइड करो, सोचो, एनालाइज करो सारी चीज़ें कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या नहीं है, देन उस एक डायरेक्शन में चलो। मल्टीपल डायरेक्शंस, एंग्जाइटी, इन सबको प्लीज़ अवॉइड करो। बाकी आपके लिए जो करियर के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे तो द वर्ल्ड का कार्ड है, इट मीन्स यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। आपके लिए आगे के लिए रास्ते खुल रहे हैं, और आपको जो चाहते हो वैसा करियर, वैसी प्रोग्रेस आपके करियर में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपने नेचर को थोड़ा सही करना पड़ेगा। नेचर को सही मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और एक पहले तो ये डिसाइड कर लो, अगर आप कहीं पर कंफ्यूज हो करियर को लेकर या बिज़नेस को लेकर कि मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं, क्या करूं, तो उसमें एक क्लैरिटी लो कि आप दिल से क्या चाहते हो, आपको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में मिलेगी। क्योंकि देखो, पैसे कमाना ठीक है, ज़रूरी भी है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं मिलती है, फिर हम दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, तीसरी जगह कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा चलता रहता है। तो जो काम आपके सेटिस्फैक्शन दे वहाँ पर जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। वो करियर सेलेक्ट करो, क्योंकि उसमें आप 100% प्रोडक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ कहूँ, या आप अपना 100% उस करियर को दे पाओगे, ठीक है। मान लो आपको पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं आईएएस बनना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, लेकिन आप आईएएस नहीं बनना चाहते, आप अपनी प्रेजेंट जॉब से मान लो खुश हो, कोई छोटी जॉब है थोड़ी, उससे लो रैंकिंग की है मान लो, आप उसमें खुश हो, लेकिन आपको फोर्स करा जा रहा है। सो अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करो इस बारे में, देन टेक द डिसीजन, ठीक है। अगर आपका खुद इंटरेस्ट है इस जॉब में तो यस, आप मेहनत करो, आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा द टेम्पल पाथ कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, तो आपकी जो भी विशेस हैं यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके
आपको मंदिर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जाते हो, धार्मिक नहीं हो इतने, तो यू शुड गो टू द टेम्पल। जो भी घर का भी, अगर घर में भी मंदिर सबके होता ही है, एटलीस्ट वहाँ पर आप सुबह हाथ जोड़ लो, नहा धोकर पूजा कर लो, थोड़ा दिया जला लो, कोई मंत्र चैंटिंग कर लो, गायत्री मंत्र कर लो, या फिर शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप कर लो 11 बार, 21 बार, 101 बार। इट डिपेंड ऑन योर टाइम ऑल्सो, ओके। लेकिन करो तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। और अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। अगर नहीं जा सकते हो तो घर के मंदिर में तो एटलीस्ट आपको थोड़ा धार्मिक होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। तो आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि आप लाइफ में चाहते हो, अपना करियर ग्रोथ चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको खुद क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आप पढ़ते हो, बहुत पढ़ने वाले लोग लग रहे हो, ठीक है। और जो बिज़नेस के लिए है, बिज़नेस से रिलेटेड भी मैं कहूँगी कि आप काफ़ी सोचते हो, काफ़ी नॉलेज भी है आपके पास उस बिज़नेस को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद शुरुआत करने में, स्टार्ट करने में डर लग रहा है। तो पहले तो अपने माइंड से क्लैरिटी लो, देन गो अहेड, ओके। और सक्सेस आपको मिलनी है। आप देखते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स को, जो आपके भक्त हैं, कि आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं यहाँ से 3 कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड नंबर 1, 2, 3। चलिए, कार्ड नंबर 1, डिलेस, वेट फॉर द राइट टाइम। The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. ओके तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है आपको सक्सेस मिलने में, कुछ लोगों को, क्योंकि ये देखो एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़े। और अगर आप न्यू स्टार्टअप चाहते हो तो अभी आप नहीं करो, और किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं उलझना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी, अभी आप इन डिसीजन मोड में हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके लिए क्या सही है। तो पहले सारी चीज़ों को आप एनालाइज करो, देखो कि क्या आपके लिए सही रहेगा, बिज़नेस कौन सा सही रहेगा, जॉब कौन सी सही रहेगी। कई बार क्या होता है, लोग जॉब छोड़ देते हैं कि हम तो अपना बिज़नेस करेंगे, काम करेंगे, लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, ठीक है। और होता कुछ नहीं है, आप जॉब से भी हाथ धो बैठते हो और बिज़नेस में भी कुछ नहीं मिलता आपको। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन है वो ये सही टाइम नहीं है एटलीस्ट कुछ नया स्टार्ट करने का। तो अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो लेकिन जॉब छोड़ने के सोच रहे हो या फिर बिज़नेस चेंज करने का, तो ये समय अभी ठीक नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए इसके लिए। कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि ठीक है। दूसरा कार्ड है आपके लिए, शिवा जाप, हार्नस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिवा जाप, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्रा ओम नमः भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। यस, मैंने कहा था, टेम्पल पाठ का कार्ड आया कि आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान हो जो नहीं करते हो पूजा पाठ और धार्मिक जगहों पे जाना आपको पसंद नहीं है, तो एटलीस्ट जो आपके घर का मंदिर है, ठीक है, जो आपके घर का मंदिर है, कम से कम वहाँ पर आप सुबह नहा धोकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का कर सकते हो। और यहाँ तो आपके लिए प्रॉपर मंत्र ही आ गया है, आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओके, ओम नमः भगवते रुद्राय। ये मंत्र का आप जाप करो, कम से कम मैं कहूँगी आपको 21 बार तो देखो करो। अब इच्छाएं पूरी करनी है अपनी,
तो भक्ति भी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। तो ये मंत्र आपके लिए निकल कर आया है। इस मंत्र का आप जाप करो, रोज करना है। ओके, जितना कर सको उतना अच्छा है। अगर 101 बार कर लो तो बहुत अच्छी बात है, रुद्राक्ष की माला हो तो उससे कर लो, वरना फिंगर टिप्स पे काउंट कर लो। अदरवाइज़ काउंटिंग नहीं तो कम से कम एक रूल बना लो कि 5 मिनट तक, 2 मिनट तक मैं जितनी बार चैंटिंग होगी मैं उतनी बार ये मंत्र बोलूँगा या बोलूँगी। तो इससे आप पर भगवान शिव जी की कृपा बनेगी और आपके करियर रिलेटेड सपने, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो वो आपकी पूरी होगी। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, यस, जैसे मैंने कहा आपसे एनालाइज करो चीज़ों को। आपको आप कोई पहले तो न्यूज़ स्टार्ट नहीं करनी है, मंत्र जाप करना है। और जैसे कहा कि ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो कि ये कर लूँ वो कर लूँ, क्या बात है आप अभी बहुत ही इन डिसीजन मोड में हो। तो पहले तो ये सोचो कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपके अकॉर्डिंगली कहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन है। और अभी थोड़ा समय खुद ही को एनालाइज करो आप, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। धार्मिक पाथ पर चलोगे, मंत्र का जाप शुरू करो। शिव जी, भगवान शिव जी आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। आपके माइंड में क्लैरिटी मिलेगी आपको कि क्या करना है, क्या कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, क्या करियर आपके लिए सही है या क्या बिजनेस सही है, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सजेशन देंगे सही से और आपकी हेल्प भी करेंगे करियर में, ठीक है। सो इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर आपने पास्ट में कब कोई बिजनेस लॉस करा है, या मानो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर आपको फेलियर मिला है, आप फेल हो गए किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, सक्सेस नहीं मिली है, तो आप अपनी उन गलतियों को एनालाइज करो। देखो कि आपकी कहाँ कमी रह गई थी, ऐसा क्या था उस एग्ज़ाम में जिसकी आपकी तरफ से प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि देखो, अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो ऑफ कोर्स आपको पढ़ना तो होगा, ठीक है। बिना पढ़े तो आप एग्ज़ाम देने चले नहीं जाओगे, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने ऊपर काम करना है और फिर उसी हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए आप लोग। और जो ऑलरेडी जॉब में है, बिजनेस में है, आप अभी क्विट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जॉब, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं चलो 4 कार्ड्स निकालूंगी, कोई भी टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाए। तो बताइए कि मेरे व्यूअर्स के करियर में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, जो भी उनकी करियर से रिलेटेड डिज़ायर्स हैं कब तक पूरी होंगी, प्लीज़ बताइए। वन, टू, थ्री। चलिए देखते हैं आपके विशेष कब तक पूरी होंगी। ओके, कमिंग फ्राइडे समर। ओके, समर सीज़न आ रहा है। कमिंग फ्राइडे को यहाँ पर आप छोड़ दीजिए कि कमिंग फ्राइडे तो 2 दिन बाद ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कमिंग फ्राइडे पे आपको फोकस नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि समर सीज़न में फ्राइडे का डे जब होगा, हो सकता है उस दिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, या फिर अगर आपने ऑलरेडी जॉब का एग्ज़ाम दे रखा है तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट उस दिन आ जाए, या आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी कॉल लेटर
इस दिन मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है अगर आपने अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी या कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं जो कि फ्राइडे को या इस गर्मी में आने वाला है। ठीक है, तो समर सीज़न है, क्योंकि देखो अब ये पूरे इंडिया में है तो कई जगहों पे ऑलरेडी समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। नॉर्थ इंडिया में तो अभी थोड़ा वेदर सही चल रहा है, ठंडी थोड़ी सर्दी है। ठीक है, तो कमिंग फ्राइडे में मतलब आपको हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को मिल जाए। दूसरा है आपका जनवरी मंथ। ओके, जनवरी, जैसे कि ये रीडिंग तो फरवरी में होनी है, तो मतलब काफ़ी लॉन्ग पीरियड किसी किसी के लिए लग सकता है टाइम। जैसे कि मान लो अभी आप बिल्कुल न्यू ही आप जस्ट एग्ज़ाम वगैरह देना शुरू करा है, या फिर प्लानिंग, मतलब जो पूरी तरह से एक कंप्लीट ड्रीम आपका पूरा होने में इतना जनवरी का महीना हो सकता है कि जब तक आपके सपने पूरे हो, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम यहाँ से निकल कर आ रहा है। तीसरा टाइम फ्रेम है आपका वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए, जो कि ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए निकल कर आई थी कि आपको जो भी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं या फिर जिनकी तरफ से जैसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है आपको, जैसे कि आया था ना कि आपको अपने मतलब कि गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, उन गलतियों को सुधारो, देन आपके साथ सही होगा। तो उन गलतियों पर अगर आप काम कर लोगे, अपने ऊपर काम कर लोगे, देन आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और ऑलमोस्ट 1 ईयर, मतलब कि एक शॉर्ट से शॉर्ट टाइम फ्रेम यहाँ पर निकल कर आया है कमिंग फ्राइडे का, और मैक्सिमम टाइम फ्रेम है जनवरी। सो मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, पहले ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो आपके लिए कमिंग फ्राइडे, मतलब कि जो भी आ रहा है इस एक हफ्ते में, या फिर मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपका बनता है यहाँ पर जनवरी का। मैं कुछ कार्ड और निकालूंगी, यहाँ पर 2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी टाइम फ्रेम के लिए। दो कार्ड खुद ही जंप आउट हो गए। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। इन बिटवीन 23 September टू 22 October ऑटम सीजन, इन बिटवीन 23 November 20 December रेनी सीजन टेम्परेंस। ओके, तो यस, जो आया था आपके लिए वही है फ़िलहाल। कि वैसे भी आपको पता है, ख़ास करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो रिज़ल्ट वगैरह में टाइम लगता ही लगता है। प्री देते हो, मेन होता है, देन इंटरव्यू होता है। अभी तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या बता दिया इन्होंने, पूरा 1 साल का टाइम फ्रेम। आपको खुद भी पता है, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, ये एक लॉन्ग टाइम चलती हैं प्रोसेस वगैरह, राइट। तो जॉइनिंग वगैरह होते होते, प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होते होते आपके लिए 1 साल का समय लग सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ को बहुत जल्दी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो लोग खास करके बिजनेस से रिलेटेड, मैं कहूँगी अगर आप काफ़ी गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हो, लॉस आपने झेले हैं, तो आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो कि आपने कहाँ पर क्या गलतियाँ की थी, और उन गलतियों पर अब किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग करियर से रिलेटेड आपकी महाशिवरात्रि स्पेशल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।